जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डेटाबेस का नेक्स्ट लेक्चर देने जा रही हूँ, जिससे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसके बारे में डिस्कशन आपके सामने करूँगी। 3 लेवल आर्किटेक्चर किस तरह से बना है? पहले डेटाबेस टेक्स्ट ग्रुप ने 1971 में स्टैंडर्ड वोकैबुलरी और आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया था डेटाबेस सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद एनसी आपको पता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। उसने जो है उसकी जो स्टैंडर्ड प्लानिंग और रिक्वायरमेंट कमेटी है उसने ये एक और जो है वो बिल्कुल तकरीबन उसी का मिलता जुलता वोकैबुलरी आर्किटेक्चर जो है वो 1975 में प्रपोज़ किया। इन दोनों रिपोर्ट्स के जो रिज़ल्ट बना वो हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर्स को कहते हैं। 3 लेवल आर्किटेक्चर उसमें कंबाइन कर दिए हैं। इसमें क्या है एक्चुअली उन्होंने 3 लेवल स्कीमा को यूज़ किया गया है कि जब डेटाबेस को डिज़ाइन करें तो उसमें आप अपने डेटाबेस के जो आर्किटेक्चर है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अब इनको हम क्या कहते हैं, हम इन लेवल्स को यानी इस जो 3 लेवल है आर्किटेक्चर है इसको इनके लेवल्स को हम व्यू भी कह सकते हैं, स्कीमा भी कह सकते हैं और लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला हमारे पास जो है वो है एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, ऐसे डायग्राम भी आपको शो और होगा कि देखें यूज़र जो है वो आपके एक्सटर्नल लेवल से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी यूज़र्स होंगे उनको व्यूज़ मिल रहे होंगे डेटाबेस में, वो आपसे इंटरकनेक्ट होगा। ठीक है ना। जो सेकंड हमारे पास होगा वो होगा कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में क्या है, आपके पास एक्चुअली जो आपका डेटाबेस है जिससे रिलेटेड है डाटा आपका, जैसे कि आपकी एंटिटीज़ हो गई। एंटिटीज़ को मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप इतना कंसिडर कर लें एंटिटीज़ को कि ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ होती है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड आपको डाटा को सेव करना है। ठीक है ना। उससे रिलेटेड उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो और साथ में वो जो जितनी भी एंटिटीज़ इस्तेमाल की गई हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप को वो कॉन्सेप्चुअल लेवल डील कर रहा होता है। और इस कॉन्सेप्चुअल लेवल को नॉर्मली हम जो क्या कहते हैं कमेटी रिव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर मौजूद डिटेल्स को पढ़ लेती है तो उसको समझ आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन लोगों को डील कर रही है। ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अब है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल जो है हमारे पास जो थर्ड लेवल है वो हमारे पास आ जाता है। उसके अंदर क्या है, वो सारी डिटेल्स होंगी जिसके ज़रिए आपने वो जो डाटा है उसको एक्सेस करना है, किस तरह से एक्सेस करना है, कौन सी स्कीम्स इस्तेमाल करनी है, डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा मैनिपुलेट होगा तो वो कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो डिटेल होगी वो सारी आपकी इंटरनल लेवल में होगी। इंटरनल लेवल को हम फिज़िकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं दोबारा से आपको ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो होती है वो क्या होते हैं कि एक्सटर्नल आपको जो यूज़र है उसको व्यू प्रोवाइड कर रही है, यूज़र एक्चुअली उससे इंटरेक्ट करता है। और बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का काम वो एक्सटर्नल लेवल पे ही होता है कि वो यूज़र को व्यू भी प्रोवाइड करेंगी और वो जो चीज़ चाहता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उससे लेगी। ठीक है। सेकेंड वन कंसेप्चुअल लेवल, जिसमें आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल होगी, जितनी भी एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड फर्दर डिटेल्स। ठीक है, जो डाटा मैटर डाटा जिसको आप कह सकते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। इंटरनल या फिज़िकल लेवल, इसको आपने क्या कहना है, इसमें आपको वो चीज़ें हैं जिससे आप डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी स्कीम्स इस्तेमाल करनी है। नॉर्मली इसमें डिटेल्स जो होती हैं वो होती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरह से मैनेज करना है। अक्सर DBMS ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैंड ऑल होते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अपना काम करते रहते हैं, बस ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करेगा और ये अपना काम करेंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा इंडिपेंडेंस, जो कि मेजर एडवांटेज है डेटाबेस का भी। और अगर आप 3 लेवल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है नॉर्मली 3 लेवल आर्किटेक्चर ही यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करने से भी मतलब ये आपको एडवांटेज होता है कि आपको डाटा इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये डाटा इंडिपेंडेंस है। और दूसरा ये है कि अगर इन तीनों लेवल्स में आपको चेंज करते हैं तो
वो एक दूसरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। वो चेंजेस भी मेंशन है कि भी कौन कौन से चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा डाटा इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करती हूँ कि डाटा इंडिपेंडेंस नॉर्मली हमारे पास दो तरह की जो है वो डाटा इंडिपेंडेंस मौजूद हैं। वो है फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस और दूसरा है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनल लेवल में कोई चेंज किया जाए, उससे अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब आपका जो डाटा मतलब आपका जो आर्किटेक्चर है उसमें फ़िज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस मौजूद है, ठीक है। और ये डीबीएमएस की खासियत है कि वो इस तरह के चेंजेस को आराम से बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि लॉजिकल व्यू को बगैर किसी चेंज किए आप इंटरनल लेवल में चेंज कर सकते हैं, यानी फ़िज़िकल लेवल में चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हर किस्म की चेंज। वो चेंजेस हो सकती हैं कि जैसे कि आपने क्या कर दिया, फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया, या फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आपने डिफरेंट यूज़ कर लिए, या फिर आप डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर लेते हो, या फिर आप इंडेक्सेस जो हैं सर्च इंडेक्सेस उनको चेंज कर देते हो, या फिर आपने हैश एल्गोरिदम यूज़ किए थे उनके फंक्शंस को आपने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, या फिर आप एक्सेस करने के मेथड को चेंज कर देते हो। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं ये काबिल कबूल हैं, ठीक है ना। ये आप इस तरह की चेंजेस अगर इंटरनल लेवल में करते हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कॉन्सेप्चुअल लेवल में। और इस तरह की इंडिपेंडेंस को हम कहते हैं कि मेरे पास ये फ़िज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, कि अगर आप कोई चेंज कर रहे हो अपने कॉन्सेप्चुअल लेवल में, यानी दरमियान वाले लेवल में आपने कोई चेंज किया, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके एक्सटर्नल लेवल पे ना पड़े, ठीक है ना। तो इस तरह की इंडिपेंडेंस को आप कहेंगे कि ये लॉजिकल इंडिपेंडेंस है, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज ना करना पड़े, ठीक है। अब इसमें इस तरह की चेंजेस क्या हो सकती हैं, वो हैं जैसे कि एडिशन करना, न्यू एंटिटीज़ को ऐड करना, और या फिर रिलेशनशिप्स को ऐड करना न्यू, या फिर कुछ एंटिटीज़ को डिलीट करना और उनके रिलेशनशिप्स को ख़त्म करना। इस तरह का कोई चेंज जो है वो भी मतलब एक्सेप्टेबल है। या फिर आप कोई न्यू फाइल डेटाबेस में ऐड करते हैं, या फिर आपने फ़ाइल के अंदर कोई नई फील्ड डाल दी है, या फिर आप उस फील्ड की कोई डाटा टाइप जो है वो चेंज कर देते हो। तो इस तरह की चेंजेस जो हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में वो अफेक्ट नहीं करती एक्सटर्नल लेवल को। तो इस तरह की जो इंडिपेंडेंस को हम कहते हैं, हम ये कहते हैं ये लॉजिकल इंडिपेंडेंस हो गई। तो हमारे पास डाटा बेस का वैसे ही बेसिक जो एडवांटेज है वो है डाटा इंडिपेंडेंस, जो कि फाइल ट्रेडिशन सिस्टम हमारे पास बिल्कुल नहीं था, ठीक है जी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा मॉडल्स, ठीक है। भी आपने रियल वर्ड्स के जब ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स या उनके एसोसिएशन को जो आपने रिप्रेजेंट करना है, तो वो मॉडल के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये हमारा सामने मॉडल है, इसको देखो, इस ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। मॉडल के 3 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल में उसके जो है सेट ऑफ रूल्स मेंशन होते हैं कि भी किस तरह से डेटाबेस आपने डेवलप करनी है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल रूल्स होते हैं उसके, ठीक है। मैनिपुलेट पार्ट होता है इसका कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप डाटा पे परफॉर्म कर सकते हो अपडेटिंग या रिट्रीविंग के अलावा भी। और तीसरा जो पार्ट है उसका वो है सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स। आपने कुछ रूल्स लगा दिए हैं कि जब डेटाबेस में आप डाटा को एंटर करा रहे हैं या फिर कोई चेंज कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर क्या हो जाए, वो रूल्स को फॉलो करें ताकि आपके डाटा में एक्यूरेसी रहे, ठीक है ना। डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है डाटा मॉडल की, डाटा मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर डीबीएमएस काम करता ही नहीं है, ठीक है। डीबीएमएस के पास डाटा मॉडल होना चाहिए तो उसको फॉलो करता है। हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 तरह के डाटा मॉडल्स मौजूद हैं। एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, दूसरे हमारे पास है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स, और तीसरे हैं हमारे पास फिज़िकल डाटा मॉडल्स। तो पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स को देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं। ये बेसिकली एंटिटीज़ को देखते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और उनके दरमियान एसोसिएशन को देखते हैं और उनसे रिलेटेड डाटा को सेव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिमेंटिक नेटवर्क्स भी ऐसे हैं उनको भी हम ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल कह सकते हैं। सिमेंटिक को डिस्कस नहीं करना ज़्यादा, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि वो अपना कोई मायने शो कर रहे हैं। और इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल्स हैं वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स में ही आते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स की। उनमें हमारे पास एक हायरार्किकल मॉडल है, एक हमारे पास नेटवर्क मॉडल है और तीसरा रिलेशनल मॉडल है, ठीक है। जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें जो डाटा होगा वो आपका पेरेंट चाइल्ड की जो रिलेशनशिप है उसके बेस पर
दिखाया जाएगा। यानी कि एक नोड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एंटिटी को, फिर उससे चाइल्ड नोड बनेंगे, वो फिर एक अलग एंटिटी को शो करेंगे, फिर उनसे मज़ीद कोई चाइल्ड नोड निकलेंगे, तो इस तरह से ये डाटा को शो करेगा। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ों को, क्योंकि मल्टीपल में जाता है तो फिर हम अक्सर को जो है वो इग्नोर हो जाते हैं हमारे पास एंटिटीज़। उसको ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स में आता है वो है नेटवर्क मॉडल। ठीक है, नेटवर्क मॉडल क्या करता है, वो डिफरेंट एंटिटीज़ जो यूज़ कर रहा होता है, जिनको उसने फोकस करना होता है, वो रख लेता है और उनके दरमियान एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है, उनके लिंक्स को, उनकी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो था रिकॉर्ड बेस में वो है रिलेशनल डाटा मॉडल, जिसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, और ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। ठीक है, इसमें जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में रह जाता है और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि यूज़ जाती हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, फ़िलहाल मैं इसको नहीं डिस्कस करना चाह रही। ठीक है, तीसरा जो टाइप थी मैंने बताया था फिज़िकल डाटा मॉडल्स की, वो क्या है, वो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि इस चीज़ को डील करते हैं कि कंप्यूटर में जो डाटा है वो किस तरह स्टोर करेंगे। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग एंड एक्सेस पाथ्स, कि किस तरह से डाटा को एक्सेस भी कर